ये है खूंटी अपडेट। जानिए अपने आसपास की खबरें। जोहार। खूंटी विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो विधायक राम सूर्या मुंडा ने मुरहू प्रखंड के रोड़ो गांव निवासी डिक्शन पूर्ति को मुरहू का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस मौके पर विधायक ने निर्देश दिया कि वे सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डिक्शन पूर्ति वर्तमान में बिंदा पंचायत के मुखिया है और क्षेत्र में सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए डिक्शन पूर्ति ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ जारी संयुक्त अभियान में पुलिस फोर्स को मिली बड़ी सफलता। 5 किलो का ईडी बरामद किया निष्क्रिय। चाईबासा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई पिछले 34 दिनों से चलाई जा रही है। इसी क्रम में 6 अप्रैल को जराई केला थाना क्षेत्र में स्थित वनग्राम बाबूडेरा के पास सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5 किलो के ईडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किया। इसे बम निरोधक दस्ते द्वारा निष्क्रिय किया गया। अभियान के दौरान 3 नक्सल बंकरों और डंपों को भी ध्वस्त किया गया, जहां से कई महत्वपूर्ण सामग्रियां बरामद की गईं। बरामद सामग्री में नक्सली वर्दी, पोस्टर, दस्तावेज, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, प्रिंटर, रेडियो, लोहे की कीलें और जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई। बरामद सामग्री। अभियान के क्रम में 5 किलो का ईडी, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 2 नक्सली वर्दी, प्रिंटर, नक्सली झंडा और बैनर, 2 नक्सली वर्दी, नक्सली पोस्टर और दस्तावेज, लोहे की कीलें, 1 रेडियो, प्रिंटर, बोल्ट कटर, मैनुअल हैंड ड्रिल और अन्य उपकरण, 3 जैकेट, दैनिक उपयोग की सामग्री जैसे बैग, 7 जोड़ी जूते, 4 जोड़ी चप्पल, 2 सिविल शर्ट, 1 टोपी, 1 मच्छरदानी, 1 चार्जर, 4 पेंट कैन, 5 पेंट ब्रश, 1 आरी, ट्राउजर, आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां आदि बरामद किए गए हैं। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर को लगभग 35 से 40 दिनों पहले यह सूचना मिली थी कि नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागे नंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत और रापा मुंडा अपने दस्ते के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से भ्रमणशील हैं। इनकी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस, कोबरा 203 और 209 बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की बटालियनों का एक संयुक्त अभियान दल गठित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नक्सलियों को ढेर करना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। इसी के आलोक में 4 मार्च से छोटा नागरा और जराई केला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान में मिली सफलता से यह स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने से क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिल रही है। कर्रा प्रखंड में रविवार को रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया गया। इस दिन पूरे प्रखंड के हिंदू धर्मावलंबियों ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और अपने घरों एवं अंगनों में महावीर पताका लगाया। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में हलवा और फल भोग चढ़ाए गए। त्योहार के अवसर पर विभिन्न जगहों पर अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी कलाओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जय श्री राम, जय बजरंगबली और भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जैसे भक्ति गीतों पर हनुमान भक्तों ने नृत्य किया और उल्लास का वातावरण बना। रनिया थाना क्षेत्र में रविवार को रामनवमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास, शांतिपूर्ण माहौल एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों रनिया ब्लॉक चौक, सोदे, केनबांकी, बेलकीदुरा, लोहागड़ा, बनाई, ब्लंकेल, कोटांगर सहित अन्य स्थानों पर राम भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ शोभा यात्राएं निकालीं। इस बार रामनवमी की खास बात यह रही कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पर्व की शोभा बढ़ाई। सोदे में अंजुमन इस्लामिया के तत्वावधान में मौलाना सरफुद्दीन की अगुवाई में मुस्लिम समाज के सदस्यों ने शोभायात्रा में भाग लेकर आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल पेश की। रामनवमी के पावन अवसर पर मुरहू इस बार सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और जनभागीदारी का केंद्र बन गया। रविवार को आयोजित भव्य शोभायात्रा में जहां हजारों राम भक्तों ने हिस्सा लिया, वहीं पूरे नगर ने मिलकर यह साबित कर दिया कि पर्व केवल धर्म का नहीं, समाज की सामूहिक चेतना और सहयोग भावना का भी प्रतीक होते हैं।
महादेव मंडा परिसर से शुरू हुई शोभायात्रा के नेतृत्व में जहां प्रशासनिक अधिकारियों को पारंपरिक रूप से पगड़ी और अस्त्र देकर सम्मानित किया गया, वहीं समाज के हर वर्ग, महिलाओं, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी ने आयोजन को विशेष बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और संगठनात्मक ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और तोरपा के पूर्व विधायक कोचे मुंडा के आवासीय परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जयघोष के साथ हुई और इसके बाद भाजपा के महान पथ प्रदर्शक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भाजपा का झंडा भी पूर्व विधायक के घर पर स्थापित किया गया, जिससे यह संदेश दिया गया कि घर घर भाजपा, हर मन भाजपा की भावना अब धरातल पर उतर चुकी है। पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि यह एक राष्ट्रहित से ओतप्रोत विचारधारा है। रामनवमी के पावन अवसर पर रविवार को बंदगाम और कराईकेला समेत आसपास के क्षेत्रों में उत्सव का माहौल भक्तिभाव से सराबोर नजर आया। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा बंदगाम राममय हो उठा। इस अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा और अखाड़ों में शस्त्र प्रदर्शन ने आयोजन को और भव्य बना दिया। बंदगाम में एच पवन मंडली मेरोमगुटू और न्यू उजाला क्लब, नवाटोली की ओर से रामनवमी के अवसर पर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में राम भक्तों की सहभागिता रही। ढोलन गाड़ों और डंकाताशों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। जगह जगह लगे वैदिक मंत्रोच्चारण और रामधुन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रामनवमी महापर्व ने तोरपा में हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण का निर्माण किया। प्रखंड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। हनुमान मंदिरों में भक्तों ने अस्त्र शस्त्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। देर शाम तोरपा मुख्य हनुमान मंदिर से समिति के अध्यक्ष अमित जायसवाल के नेतृत्व में रामनवमी का महावीर झंडे के साथ जुलूस निकाला गया, जो पूरे क्षेत्र में भक्तिरस से गूंज उठा। रामनवमी शोभायात्रा के दौरान जय श्री राम के गगनभेदी नारों ने तोरपा की गलियों को गूंजित कर दिया। रामजी की निकली सवारी, रामजी की लीला है न्यारी, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जैसे नारों के साथ लोग पूरे उत्साह में यात्रा में शामिल हुए। शोभायात्रा के साथ भक्तिगीत भी गाए गए, जिससे वातावरण में और भी भक्तिमय ऊर्जा आ गई। हजारों की संख्या में लोग शोभायात्रा में शामिल हुए, जो मंदिर से शुरू होकर देवी मंडप, काली मंदिर, हनुमान मंदिर, मस्जिद गली और महादेव मंडा होते हुए हिल चौक पर समाप्त हुई। खूंटी जिले के अर्की प्रखंड में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार धूमधाम से मनाया गया। प्रखंड के विभिन्न गांवों सिंदरी, पिस्काहातू, जरंगा, पुरना नगर और कडरूडीह में सुबह से ही धार्मिक माहौल बना रहा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर कलश यात्रा निकाली। सिर पर कलश लिए महिलाएं समूहों में गाजे बाजे के साथ मंदिरों की ओर रवाना हुईं। रास्ते भर माहौल भक्तिमय भजनों और जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। मंदिरों में पहुंचकर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और रामलला का आशीर्वाद लिया। दोपहर के बाद अर्की और सिंदरी गांवों में विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अपराह्न 3 बजे हुई। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहें खूंटी अपडेट और dehatnews.com।